हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप कुछ क्वेश्चन सीखने वाले हैं जो कि शॉर्ट्स एंड इंडिसेस से होने जा रहा है, यानी घातांक एवं करनी से संबंधित। दोस्तों, घातांक एवं करनी से संबंधित प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें छोटा छोटा लॉजिक छुपा हुआ होता है और उस लॉजिक को नहीं जानने के कारण क्या होता है कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता है। दोस्तों, आप विश्वास रखिए कि इस वीडियो को देखने के बाद घातांक करने का इस प्रकार का प्रश्न आपसे बिल्कुल बनेगा, छूटेगा नहीं। और हाँ दोस्तों, लास्ट में हम 2-3 क्वेश्चन ऐसा पढ़ाने वाले हैं, ऐसा सिखलाने वाले हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। ये बेसिक के तौर पे है और ऐसे प्रश्न डायरेक्ट भी पूछे गए हैं, तो बेसिक के तौर पे भी सीखिए और इसके बाद जो इसका एडवांस क्वेश्चन है हम लेकर के आएंगे आपके सामने, इसी वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए शुरू से लेकर के अंतिम तक देखते रहिएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसका क्या कहता है। अंडर रूट क्या है? 5 + 2√6 है। आप एक चीज इसमें देख रहे होंगे कि दो रूट सभी में है, एक बड़ा रूट है और एक छोटा रूट है, यानी सभी में दो रूट दिए गए हैं जिसमें से एक बड़ा सा रूट है और एक छोटा सा रूट है। आपको क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्न बनाने के लिए एक चीज को ध्यान में रखना है। देखना है क्या कि छोटा रूट के बाहर 2 है कि नहीं। छोटा रूट के बाहर 2 है कि नहीं। अगर 2 है तो क्वेश्चन बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, 2 नहीं रहेगा तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा, 2 रहेगा तो कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जब 2 रहेगा यानी छोटा रूट के बाहर 2 जैसे ही आपको दिख जाए वैसे ही आपको क्या करना है कि छोटा रूट के अंदर जो संख्या है इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि दोनों को जोड़ करके ये वाला आना चाहिए। 5 है तो 5 आना चाहिए, यहाँ पे 8 है तो 8 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि हम इसको 3 दूनी 5, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी 3 × 2 के रूप में इसको तोड़ दिए हैं 6 को। अब दोनों को जोड़िएगा तो 3 × 2 5 आता है। योग कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अब आपको क्या करना है कि जो तोड़े हैं उसको यहाँ पे लिख लीजिए। 2 पार्ट में आप तोड़े हैं 6 को, इसको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद देखना है यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, रूट लगा देना है दोनों पर और यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना इजी था। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक बड़ा सा रूट है, एक छोटा सा रूट है और छोटा रूट के बाहर क्या है? 2 है। तो आपको क्या करना है, 15 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, यानी छोटा रूट के अंदर जो संख्या है इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ने के बाद ये वाला 8 आना चाहिए। जोड़ घटा करके क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसको हम तोड़ते हैं 5 × 15, 5 × 3 के रूप में तोड़ दिया इसको। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 और 3, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, रूट लगा देंगे और यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें भी क्या है, एक बड़ा सा रूट है और एक छोटा सा रूट है और छोटा रूट के बाहर क्या है तो 2 है। तो छोटा रूट के अंदर जो संख्या है उसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ करके ये वाला 10 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 7 × 21, 7 × 3 21 होगा और 7 × 3 10 होता है। ठीक है, तो 7 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, माइनस है तो यहाँ पे माइनस देंगे, वहाँ पे प्लस था तो प्लस देते थे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे और क्या करना है आपको, रूट इस प्रकार लगा देना है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बड़ा सा रूट है और एक छोटा सा रूट है, लेकिन देखिएगा इसमें कि छोटा रूट के बाहर 2 नहीं है। जब तक 2 नहीं रहेगा क्वेश्चन इस प्रकार इजी वे में नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि 2 यहाँ पे लाना होगा। ठीक है, तो 2 कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पे 11 प्लस इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 और रूट अंडर कितना तो 7। 4 को हम तोड़ दिए 2 × 2 के रूप में। दोस्तों, यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे एक ही 2 का काम होता है। छोटा रूट के बाहर सिर्फ एक 2 का यूज होता है, तो एक 2 बिना मतलब का है, इसको हम अंदर भेज देते हैं, इस रूट के अंदर भेज देते हैं। और आप जानते होंगे कि रूट से बाहर जब कोई संख्या निकलता है यानी वर्गमूल जब रहता है, ये तो वर्गमूल है 7 का, तो वर्गमूल जब भी निकलता है तो जोड़ा अंक यानी 2 अंक के बदले 1 अंक निकलता है, लेकिन जब फिर अंदर जाएगा तो 2 अंक बन करके जाएगा, यानी 2 गुना बन के जाएगा, है ना, यानी 2 × 2 बन करके जाएगा फिर जोड़ा में। तो यहाँ पे देखिए कि जब 2 को हम अंदर भेजेंगे तो 2 के स्क्वायर बन के जाएगा यानी 4, और 4 से आपको क्या करना होगा, 7 में गुना करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे रूट अंडर 11 प्लस 2 रूट
अंदर में 4 जाएगा यानी 2 के स्क्वायर बन के जाएगा, ठीक है। बाहर आता है तो स्क्वायर हट के आता है, अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन करके जाएगा। तो 2 के स्क्वायर 4 और 4 से 7 में गुना करेंगे 28, 7 चौक 28, ठीक है। अब देखिए इस रूप में आ गया कि नहीं, अब इस रूप में आ गया है तो यहाँ पे 28 को क्या करना है कि 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ करके 11 आना चाहिए, ठीक है। तो 7 चौके 28 और 7 4 11 होता है। आपको क्या करना है, सिंपल 7 लिखना है और 4 लिखना है। इसके बाद क्या करना है, प्लस है तो प्लस देंगे और रूट लगा देंगे, यही आपका आंसर होगा। या फिर इसको इस प्रकार भी लिखा होगा तो √7 प्लस 4 का वर्गमूल कीजिएगा तो 2, यानी √7 प्लस 2 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा उसी प्रकार का क्वेश्चन है, √12 प्लस यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 को हम 2 बार इसको तोड़ देते हैं, 2 गुने 2 के रूप में, अंदर में कितना तो 8। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है, 1 2 का काम है, 1 2 बिना मतलब का है, इसको हम क्या करते हैं कि अंदर भेज देते हैं, रूट के अंदर भेज देते हैं, स्क्वायर बन के जाएगा तो 8 चौके 32 हो जाएगा, यानी 12 प्लस 2 √32 हो गया। अब इसको क्या करना है, 32 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ करके या घटा करके कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, ठीक है। तो 8 चौके 32 और 8 4 12 होता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 8 प्लस 4, प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस। अब रूट लगा देना है, रूट लगा दीजिए, इसमें रूट लगा दिए। इसके बाद देखिएगा √8 का वैल्यू कितना होता है, तो आप जानते हैं कि होता है 2√2। √8 को तोड़िएगा तो 2√2 होगा, प्लस में 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं, 2 अगर कॉमन लेते हैं तो √2 प्लस 1 बचेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, √2 2 इंटू √2 प्लस 1। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 प्लस 3√4 है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ क्या था, 2 पहले से था, जब इसे 2 नहीं था तो 2 के रूप में तोड़ दिए थे 4 को। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि 3 2 के रूप में टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा, लेकिन हर हालत में हमको क्या चाहिए तो 2 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, 2 तो है नहीं, अब 3 2 कैसे बनेगा, तो आपको क्या करना है कि 2/2 से इसमें गुना कर देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही चीज़ से अंश और हर में गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या किए कि 2/2 से हम गुना कर दिए, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 3, यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए 3 का कोई काम है नहीं, जब 3 का कोई काम नहीं है तो इसको अंदर हम भेज देंगे, तो जब अंदर जाएगा रूट के अंदर तो स्क्वायर बन के जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 2 √3 के स्क्वायर 9, 9 चौके 36, अब बटा में इस सब के बटा में क्या 2। अब यहाँ पे देखिए इसका हम एलसीएम करते हैं, एलसीएम करते हैं तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 10 दूनी 20 प्लस 2√36, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे देखिएगा कि P/Q और दोनों पर रूट है, इसका मतलब P पर भी रूट होता है और Q पर भी रूट होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20 प्लस 2√36 पर भी रूट करेंगे और 2 पर भी रूट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि √20 प्लस 2√36 अब बटा में क्या √2। अब यहाँ देखिएगा अंश में कि पहले जैसा यह हो गया है, यानी एक बड़ा सा रूट है, एक छोटा सा रूट है और छोटा रूट के बाहर 2 है। तो 36 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ घटा करके 20 आना चाहिए। तो आप जानते हैं कि 18 गुने 2 होता है 36 और 18 2 20 होता है। तो हम 18 प्लस 2 लिख लिए और इस पर क्या करना है, रूट लगा देना है, बटा में √2। अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं √2 तो ये बच जाएगा आपका √9 प्लस 1 बटा में √2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा 9 का वर्गमूल 3 होगा और 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 3 प्लस 1 बराबर क्या आ गया तो 4 आ गया। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा हल्का सा और लॉजिक आप लगाते तो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता। कैसे, तो देखिए 4 का वर्गमूल हम डायरेक्ट करते हैं तो 2 होता,
3 इधर मल्टीप्लाई में है तो 3 दूनी 6 हो जाता, और 6 में 10 जोड़ते हैं तो रूट 16 हो जाता, और 16 का वर्गमूल क्या हो जाता, तो 4 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि लॉजिक यहाँ पे लगा और यहाँ पे आंसर निकल गया। ठीक है, तो आप इतना जल्दी भी निकाल सकते थे, ये लॉजिक लगा करके इतना करने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है और उसमें कोई लॉजिक, यहाँ पे ये तो 4 था, अगर दूसरा कोई अंक होता तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता, तब आपको इस प्रोसेस से बनाना पड़ता। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन है 10 + 3√4। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक बड़ा रूट भी है, एक छोटा रूट है, और छोटा रूट के बाहर 3 है, तो फिर उसी प्रकार बनाएंगे, यानी 10 + 3 गुने 2/2, यानी 2 से अंश में भी गुना और हर में भी गुना कर दिए, रूट अंडर कितना, तो अच्छा सेम क्वेश्चन लिखा गया क्या, हाँ सेम क्वेश्चन लिखा गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस सेम क्वेश्चन लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए, इसको देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को, 8 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, रूट अंडर 8 + 3√7 है। तो यहाँ पे देखिएगा एक बड़ा रूट है, एक छोटा रूट है, और छोटा रूट के बाहर 2 नहीं है, और 2 हमको लाना है, तो 3 गुने 2/2 से इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, बटा में रूट अंडर 7। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 2 को तो रखना है, 3 को अंदर भेज देते हैं, तो 8 + 2√9 बन करके जाएगा, अंदर स्क्वायर बन के जाएगा, तो 3 के स्क्वायर 9, 9 7 63, और बटा में 2 हो जाएगा, ये सभी पर रूट हो जाएगा। तो ऊपर भी रूट करेंगे और नीचे भी रूट करेंगे, तो सोचिए कि जब ऊपर रूट होगा तो इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, क्यों, क्योंकि छोटा रूट के बाहर 2 है, कि जोड़ घटा करके कितना 8 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे 2 से हमको क्या करना था, हाँ 2 इसका एलसीएम हो जाता तो 16 हो जाएगा, नहीं 9 7 63, 9 7 63, 9 7 क्या होता है, तो 16 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक 9 हो गया, एक 7 हो गया, प्लस है तो प्लस देंगे, रूट चढ़ा देंगे दोनों पर, ठीक है। अब बटा में √2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, प्लस में √7, अब बटा में √2, यानी फाइनल आंसर क्या आ गया, तो 3 + √7 बटा में √2। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अभी जस्ट आपको हम 3 क्वेश्चन इसमें करवाने वाले हैं। दोस्तों अगला 3 क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, जो कि रेलवे में पिछले बार पूछे गए हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यह आपका प्रश्न है और इसका ऑप्शन भी है। यहाँ पे देखिएगा कि 3 + √5 का वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल निकालना है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 3 + √5 का क्या निकालना है, तो वर्गमूल निकालना है। और जब भी वर्गमूल निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि बड़ा सा रूट एक चढ़ा देते हैं, यानी रूट ऊपर चढ़ा देते हैं, तो यह क्या कहलाता है, वर्गमूल। अब यहाँ पे देखिएगा कि इससे पहले आप जान चुके हैं कि एक बड़ा सा रूट हो और एक छोटा सा रूट हो। जब छोटा रूट के बाहर 2 रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, छोटा रूट के अंदर की संख्या को 2 ऐसे भागों में तोड़ते हैं कि ये वाला जोड़ करके या जोड़ करके आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि बाहर में 2 नहीं है। जब बाहर में 2 नहीं है तो 2 तो चाहिए ही। अब 2 चाहिए तो आपको क्या करना होगा, √3 + 2 से अंश में भी गुना और 2 से हर में भी गुना करेंगे, और √5 जो है उसको लिखेंगे। इसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद करते हैं कि इस सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा 6 + 2√5, 2√5। अब यहाँ पे देखिएगा कि अंश बटा हर, और दोनों पर क्या है, रूट लगा हुआ है। इसका मतलब अंश पर भी रूट और हर पर भी रूट, 6 + 2√5 अब बटा में √2, ये हो गया। अब हम यहाँ से लिखते हैं, देखिएगा कि 6 + 2√5, देखिएगा एक बड़ा सा रूट है, एक छोटा सा रूट है, और छोटा रूट के बाहर 2 है। तो इस 5 को हम ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो आप कहिएगा कि 5 गुने 1 5 होगा, और 5 और 1 6 होगा, और कोई होगा क्या, नहीं होगा। 3 गुने 2 नहीं होगा, 3 दूनी 6 हो जाता है ना।
तो यहाँ पे देखिएगा कि इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है 5 को, कि जोड़ करके क्या आना चाहिए, तो 6 आना चाहिए। तो 5 गुने 1 के मल्टीपल में हम तोड़ सकते हैं। तो 5 गुने 1 5, अब 5 आ 1 6। अब देखिए आपको क्या करना है कि 5 लिखना है और 1 लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देना है और रूट लगा देना है। और नीचे में क्या है, √2 है। √2 से आपको दोनों में भाग करना है। किस में, √2 से √5 में भी भाग देना है और √1 में भी भाग देना है। तो √5 में √2 से भाग दीजिएगा, प्लस √1 में √2 से भाग दीजिएगा। तो आप जानते हैं कि अंश पर भी रूट और हर पर भी रूट। जैसे में √p/q बराबर क्या होता है, p पर भी रूट और q पर भी रूट। तो सोच के देखिए यहाँ पे p पर भी रूट है और q पर भी रूट, यानी अंश में भी रूट है और हर में भी रूट है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस प्रकार, दोनों को हम √ लगा सकते हैं। तो √ यह हो जाएगा 5/2 प्लस √1/2। अब देखिए कौन से ऑप्शन में है यह, √ 5/2 प्लस 1/2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, क्योंकि नीचे जगह का कमी है, और इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, कि इतना दे दिया गया है और बराबर में इतना भी है, यानी √28 - 6√3 बराबर √3 × a - b, जहाँ a और b एक क्या है, परिमेय संख्या है हो, तो a - b का वैल्यू ज्ञात करें। तो a - b का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, √28 माइनस, अब यहाँ पे देखिएगा कि इसके बाहर क्या होना चाहिए, छोटा रूट के बाहर 2 होना चाहिए। तो इसको हम 2 गुने 3 के रूप में तोड़ सकते हैं 6 को, और अंदर में क्या है, √3 है ना, बराबर में √3 × a - b। अब देखिएगा यहाँ पे 3 का कोई काम है नहीं, हमको तो छोटा रूट के बाहर 2 चाहिए। अब यहाँ पे 3 का कोई काम नहीं, जब यूज नहीं है तो क्या करेंगे, अंदर भेजेंगे, जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन के जाएगा। तो √ हो जाएगा आपका 28 - 2 √9 × 27 हो गया, बराबर √3 × a - b। अब यहाँ पे देखिएगा कि 27 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ करके 28 होना चाहिए। तो सोच के देखिए दोस्तों यहाँ पे कि 27 को हम 9 × 27 तोड़ेंगे तो 9 × 4 = 13 ही होता है ना। तो यहाँ पे 27 गुने 1 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। 27 गुने 1 27 होगा और 27 × 1 28 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं √27 माइनस है तो माइनस और √1 बराबर में क्या, तो √3 × a - b, ये हो गया। अब हम इसको इधर लिखते हैं। आप जानते हैं कि 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है ना, या फिर 9 गुने 3 होगा, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी 3√3 हो जाएगा। √27 के लिए आप लिख सकते हैं 3√3, माइनस में 1 का वर्गमूल कीजिएगा तो 1 ही होगा, बराबर में क्या दिया गया है, √3 × a - b, ये दिया गया है। अब यहाँ पे समझिएगा कि √3 गुने a, अब यहाँ पे देखिए कि बराबर यदि हम करते हैं तो √3 इसमें गुना है और इसमें देखिएगा कि a से गुना है, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 अपने जगह है, √3 अपने जगह है और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इसमें देखिएगा b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यानी b का वैल्यू क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 होगा, -1 नहीं होगा। -1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस ऑलरेडी दिया गया है ना, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि a - b करते हैं। a - b का वैल्यू पूछा गया है, तो a का वैल्यू कितना है, 3 है, और b का वैल्यू क्या है, -1। b के जगह क्या है, -1 है, b का वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। a - b का वैल्यू क्या आ गया, तो 2 आ गया, वो भी प्लस में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि यदि a + b√2 का होल स्क्वायर बराबर 19 + 6√2 है तो a का मान डैश डैश के बराबर होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि a +
बी रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर 19 प्लस 6 रूट 2 दिया गया है। आप जानते हैं कि इधर से स्क्वायर हटेगा तो बराबर के उस पार स्क्वायर रूट चढ़ेगा, तो a प्लस बी रूट 2 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 19 प्लस 6 रूट 2। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ा रूट है एक छोटा रूट है, तो छोटा रूट के बाहर 2 चाहिए, तो a प्लस बी रूट 2 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 19 प्लस 2 गुने 3 लिख सकते हैं 6 के लिए, और रूट 2 है तो 2, a प्लस बी रूट 2 बराबर, इसको हम लिखेंगे 19 प्लस 2 का तो काम है, 3 का कोई काम नहीं, इसको अंदर भेज दीजिए, तो 2 रूट 3 के स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब 18 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ घटा करके 19 आना चाहिए, यानी जोड़ करके 19 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 18 एकम 18 और 18 एक 19, तो a प्लस बी रूट 2 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 18 प्लस रूट अंडर 1। a प्लस बी रूट 2 बराबर हो जाएगा 18 का वर्गमूल कीजिएगा तो 18 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल निकल सकता है, तो 3 रूट 2 हो जाएगा, यानी रूट अंडर 18 का वैल्यू हो जाएगा 3 रूट 2, प्लस में 1 का वर्गमूल क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि रूट 2 जो है रूट 2 के लिए है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि b इधर गुना में है रूट 2 के, और यहाँ पे देखिएगा रूट 2 के गुना में कौन है 3 है, तो ये हो गया। क्योंकि आप इधर उधर लिख सकते हैं इसको, ठीक है, प्लस में जैसे मान के चलिए कि इसको हम बी रूट 2 आप प्लस 1 भी प्लस ए भी तो लिख सकते हैं, जैसे 2 प्लस 4 लिखिए या फिर 4 प्लस 2 लिखिए, बात बराबर है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि ए रूट 2 का वैल्यू रूट 2 हो गया, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा था कि a का मान किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, इसी प्रकार का वीडियो हम लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते जय हिंद।